सभी प्यारे प्यारे देवियों सज्जनों को मुबारक। किस चीज़ का मुबारक? स्टैटिक जीके के लिए नोबेल पुरस्कार देख रहे हैं, इसलिए मुबारक हो साहब। मैं हूं संभव जैन और नोबेल पुरस्कार की सारी जानकारी समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये समझना है कि ये किसके नाम पर दिया जाता है। तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल कौन थे ये? एक इंसान थे साहब, जैसे हम और आप इंसान हैं। और ये स्वीडन के रहने वाले थे। स्वीडन के ये वैज्ञानिक थे। स्वीडन के वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने ये बात की घोषणा की थी कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा जो पैसा है वो आप लोग नोबेल पुरस्कार की राशि के तौर पे बांट देना। तो ये अल्फ्रेड नोबल नाम के व्यक्ति थे और इन व्यक्ति ने ही अपनी वसीयत के माध्यम से ये इसकी शुरुआत की थी नोबेल पुरस्कारों के लिए। अल्फ्रेड नोबल ने अपनी वसीयत के आधार पर, जो वसीयत होती है ना, हम लोग वसीयत लिख जाएंगे जब मरने वाले होंगे तो सब वसीयत लिखेंगे कि हमारी जो जायदाद है वो बांट दी जाए। तो अपनी वसीयत के आधार पर, ठीक है साहब, अब किसके आधार पर? वसीयत के आधार पर क्या किया था? सन 1900 में क्या कर दी थी? एक फाउंडेशन की स्थापना कर दी थी जिसका नाम है दोस्तों नोबेल फाउंडेशन। नोबेल फाउंडेशन 1900 में स्थापित हुआ है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना करी। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई है? तो हुई है 1900 में, 1900 में। ठीक साहब, नोबेल फाउंडेशन 1900 में स्थापित हुआ। फिर अगले साल 1901 जब आया तो इसी वसीयत के आधार पर नोबेल पुरस्कारों का वितरण शुरू हो गया। नोबेल पुरस्कार जो है वो, मैं पुरस्कार को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा, नोबेल पुरस्कार, आप समझ जाओगे। नोबेल पुरस्कार, इनका वितरण जो है वो शुरू हो गया, यानी ये बंटना शुरू हो गए। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए कि पहली बार नोबेल पुरस्कार जो बटा वो कब बटा? वो बटा 1901 में। और नोबेल फाउंडेशन स्थापित कब हुआ? 1900 में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। ये जो अल्फ्रेड नोबल हैं दोस्तों, ये जो अल्फ्रेड नोबल आप देख रहे हो, ये वैज्ञानिक थे और इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका? डायनामाइट का। अगर बात ये की जाए कि आविष्कार किसका किया इन्होंने, तो फिर किया है वो डायनामाइट का। डायनामाइट जो बम की तरह चल जाता है ना, वही। तो डायनामाइट का इन्होंने आविष्कार किया। ये कब दिए जाते हैं दोस्तों? ये इनका जो वितरण होता है वो कब होता है? तो ये अल्फ्रेड नोबल की पुण्यतिथि पर होता है। अल्फ्रेड नोबल की पुण्यतिथि, यानी कि जिस दिन इनकी मौत हुई थी उस तारीख पर, अल्फ्रेड नोबल की पुण्यतिथि पर। और इनकी पुण्यतिथि कब है? कब बंटते हैं? तो दोस्तों ये बंटते हैं 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को, ठीक साहब। यानी कि नोबेल पुरस्कारों का जो वितरण होता है वो अल्फ्रेड नोबल की पुण्यतिथि पर, जो कि 10 दिसंबर को पड़ती है, इस तारीख को होता है। ठीक साहब। 6 सेक्टर में दोस्तों अगर बात करी जाए श्रेणी की कि कितनी श्रेणियों में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो स्टार्टिंग में 5 श्रेणियों में देते थे। शुरू में जो दिया गया था, जो शुरुआत हुई थी वो 5 कैटेगरीज में हुई थी। कौन सी? 5 श्रेणियों में दिया जाता था। 5 श्रेणी में दिया जाता था। वो कौन कौन सी 5 श्रेणियाँ हैं, मैं भी आपको समझा दे रहा हूँ। एक तो आपकी दोस्तों हो गई भौतिकी, फिजिक्स में दिया जाता था। इसी तरीके से एक और है केमिस्ट्री, रसायन में भी दिया जाता था। इसी तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया जाता था। इसी तरीके से शांति के क्षेत्र में भी दिया जाता था। और इसी तरीके से साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता था। स्टार्टिंग जब हुई थी नोबेल पुरस्कार की, तब ये 5 श्रेणियों में दिया जाता था। फिर बाद में ये डिसीजन लिया गया 1968 में कि साहब इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार देंगे। ठीक, तो ये घोषणा जो हुई थी, फिर क्या हुआ? 1968 में घोषणा हुई। क्या घोषणा हुई? 1968 में घोषणा किस चीज़ की हुई? कि अर्थशास्त्र में भी नोबेल मिलेगा। अर्थशास्त्र में नोबेल देने की, ठीक है। 1968 में तो अर्थशास्त्र में नोबेल देने के लिए घोषणा कर दी, लेकिन पहली बार 1969 में मिला है। अगर ऐसे आ जाए कि नोबेल पुरस्कार मतलब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देना, मतलब देने की जो घोषणा हुई है वो कब हुई है? 1968 में हुई है। शुरुआत जो आप कह सकते हो कि ये शुरुआत कब हुई अर्थशास्त्र में नोबेल देने की? तो 1968 में हुई है। ठीक है, ये शुरू मान लिया जाता है कि साहब 1968 से नोबेल देना, नोबेल के लिए प्रारंभ हो गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। लेकिन जब पहला अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है, पहला अर्थशास्त्र वाला जो नोबेल है
वो कब मिला है, तो वो 1969 से मिला है। पहला अर्थशास्त्र का नोबेल कब मिला है, 1969 से। कब मिला है, 1969 से देना शुरू किया गया। ठीक साहब, 1969 से ही पहला अर्थशास्त्र का नोबेल मिलना शुरू हो गया। ठीक साहब, एक आपने दोस्तों बात ये समझ ली। कुछ पॉइंट्स ये भी हैं कि एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को ये पुरस्कार मिल सकता है। ठीक साहब, तो अधिकतम 3 लोगों को, अधिकतम 3 लोगों को, 3 लोगों को नोबेल मिलता है प्रतिवर्ष, मतलब एक साल में नोबेल मिलता है। वो बात कब हो रही है, प्रतिवर्ष। एक साल की बात हो रही है कि साहब एक साल में 3 लोगों को ही नोबेल मिल सकता है, इससे ज़्यादा लोगों को नहीं मिलेगा। और ये जो नोबेल पुरस्कार है ना, वो मरणोपरांत नहीं मिल सकता। नोबेल जो है वो मरणोपरांत नहीं मिलता। अगर कोई व्यक्ति मर गया तो मरने के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। जैसा कि आपने भारत रत्न में समझा था, भारत रत्न में तो मरणोपरांत भी मिल जाता था। याद है, भारत रत्न की क्लास में कराया था कि मरणोपरांत तो मिल जाता है, लेकिन नोबेल पुरस्कार में ये एक नियम है कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता। ठीक है साहब, ये भी आपने समझ लिया दोस्तों। इसी तरीके से कुछ और फैक्ट और है इम्पोर्टेंट। जैसे ये बात की जाए कि सबसे कम उम्र में नोबेल किसे मिला, सबसे कम उम्र में नोबेल किसे मिला, नोबेल की बात हो रही है, तो सबसे कम उम्र में अगर नोबेल की बात करेंगे तो पुरुषों में किसे मिला और महिला में किसे मिला, दोनों ही समझ लेते हैं। पुरुष में दोस्तों जो सबसे कम उम्र में नोबेल मिला उनका नाम है लॉरिस ब्रैग। लॉरिस ब्रैग, क्या नाम है, लॉरिस ब्रैग। अगर बात करें महिलाओं की तो महिला का नाम है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई, इनका नाम तो आपने शायद सुना भी होगा। महज 17 साल की उम्र में ही इन्हें महिला की कैटेगरी में सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और अगर पुरुष की जो लॉरिस ब्रैग आप देख रहे हो, ये महज 25 साल के थे तभी इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल गया। और एक हम औरतों में 25-25, 30-30 साल के बुढ़े होते चले जा रहे हैं, नोबेल पुरस्कार तो छोड़ो भाई साहब, 5 रुपये का पुरस्कार नहीं मिल रहा कहीं पे। बड़ी बुरी हालत चल रही है भैया। अब थोड़ी सी इस बारे में और आपको जानकारी दे दूं। जैसे लॉरिस ब्रैग को 25 साल की उम्र में तो मिला, लेकिन किस सेक्टर के लिए मिला, तो इन्हें दोस्तों मिला था भौतिकी के लिए, फिजिक्स के लिए मिला था इन्हें 2015 में। 2015 के का जो साल का नोबेल पुरस्कार था वो भौतिकी वाला लॉरिस ब्रैग को मिला था, जो कि रिकॉर्ड था कि 25 साल यानी सबसे कम उम्र में मिल गया। अगर बात करें महिलाओं की तो मलाला यूसुफजई को मिला था, इन्हें महज 17 साल में मिला है, और इन्हें शांति के क्षेत्र में मिला था, शांति के क्षेत्र में मिला था इन्हें ये पुरस्कार। और ये दोस्तों इन्हें 2014 में मिला है, यानी महिला को पहले मिला है। ठीक है, सबसे कम महिला यानी मलाला यूसुफजई को 2014 में मिल गया था, लॉरिस ब्रैग को 2015 में मिला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी तरह से हम सबसे अधिक उम्र की। तो सबसे अधिक उम्र में किसे मिला है, सबसे अधिक उम्र में, सबसे अधिक उम्र में नोबेल, सबसे अधिक उम्र में नोबेल। अगर पुरुषों की बात करी जाए तो पुरुषों में किसे मिला है, महिला की बात की जाए तो महिला में किसे मिला है, सेम देख लेते हैं। पुरुषों में दोस्तों जो मिला है उनका नाम है, उस व्यक्ति का नाम है जॉन गुडइनफ। अजीब, देखो विदेशी नाम है, अजीब सा नाम है, जॉन गुडइनफ। ठीक साहब, ये गुडइनफ है, इन्हें मिला था 97 साल की उम्र में। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये गुडइनफ थे, और केमिस्ट्री के सेक्टर में मिला था। केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें ये नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों 2019 में। 2019 में ये इन्हें पुरस्कार मिला था। अगर बात करें महिला कैटेगरी, कि महिला कैटेगरी में सबसे अधिक उम्र में किसे मिला है, उस व्यक्ति का नाम है डोरिस, मतलब उस महिला का नाम है डोरिस। डोला रे डोला रे डोला रे डोला मंडोला। तो डोरे डोरे हैं साहब, डोरे डाले हैं, ऐसे ना डोरे डालो, महिलाओं से तो कहा जाता है डोरे ना डालो, डोरे ना डालो। तो साहब डोरे डोरे से याद रखना, ये डोरिस हैं जो हैं, डोरिस लेंसिंग इनका नाम है, डोरिस लेंसिंग। और ये 88 साल की उम्र में इन्हें मिला था। और ये दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के सेक्टर में इन्हें मिला है, लिटरेचर के सेक्टर में। और ये नोबेल पुरस्कार इन्हें 2007 में मिला था। ठीक साहब, तो आपने पूरी वो चीज़ समझी जो अधिक उम्र से संबंधित है। जॉन गुडइनफ 97 साल के हैं, केमिस्ट्री के सेक्टर में 2019 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था।
और ये अधिक उम्र की महिला की डोरे डोरे डाले 18 साल की उम्र में साहित्य के क्षेत्र में लाए 2007 में। अब दोस्तों वो चीज़ बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग तरह की जो कैटेगरीज के आपने पुरस्कार देखे जो मैंने आपको बताए, जैसे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, ये 5 तरह के जो पहले बंटते थे, फिर बाद में ये 6 तरीके के यानी अर्थशास्त्र मिला के टोटल 6 हो गए। तो शुरुआत 5 श्रेणी से हुई थी, अब कुल मिला के ये 6 श्रेणी हैं। तो इन 6 श्रेणियों का जो पुरस्कार है वो कौन देता है, ठीक है। ये 6वीं जो श्रेणी थी वो अर्थशास्त्र थी, इसलिए मैंने साथ में पूरी जानकारी दी है। पहले 5 श्रेणी ये थी, 6वीं हो गई, ठीक है। तो इन 6 श्रेणियों का जो पुरस्कार है वो देता कौन है, कौन सी कंपनी देती है, कौन सी इंस्टीट्यूट देती है, किस देश के द्वारा ये दिए जाते हैं, तो वो अपन बात समझ लेते हैं, ठीक है। तो 6 श्रेणियों के पुरस्कार प्रदाता कौन है। पैसा तो वैसे अल्फ्रेड नोबेल की जो वसीयत है उसके आधार पर मिल रहा है, लेकिन पुरस्कार प्रदाता कौन है, सर्विस प्रोवाइड कौन करा रहा है। तो एक एक करके अपन चीज़ें समझते हैं। जैसे जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है, भौतिकी का, और इसी की तरह रसायन का जो पुरस्कार है भौतिकी का, और इसी की तरह साहित्य का जो पुरस्कार है, ये जो आपने देखे भौतिकी, रसायन और साहित्य। एक पुरस्कार और है जैसे अर्थशास्त्र का। ये जो 4 पुरस्कार आप देख रहे हो, इनको देने वाली संस्था एक ही है और वो है आपकी रॉयल स्वीडिश अकेडमी। कौन सी है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी। रॉयल स्वीडिश अकेडमी, ये जो संस्था है रॉयल स्वीडिश अकेडमी, यही आपकी संस्था फिजिक्स वालों को देती है, यही आपकी संस्था साहित्य का पुरस्कार देती है नोबेल वाला, यही आपका अर्थशास्त्र का पुरस्कार देती है। अब आप सोचोगे तो बाकी कौन देता है। अगर बात करी जाए शांति की, कि शांति का नोबेल पुरस्कार कौन सी संस्था देती है, तो वो जो नार्वे देश है, नार्वे देश, सुना है आपने? तो नार्वे की कमेटी देती है, नार्वे की नोबेल कमेटी जो है वो शांति वाला पुरस्कार देगी। शांति वाला पुरस्कार स्वीडिश अकेडमी नहीं देती, शांति वाला पुरस्कार नार्वे की कमेटी देती है। ओके साहब, ठीक। अब कितने हो गई है? 1 2 3 4 5, कुल 6 हैं। एक रह गया, कौन सा रह गया? चिकित्सा वाला, है ना, चिकित्सा वाला रह गया। चिकित्सा वाला कौन देती है? तो देती तो देखो, देता तो ये चिकित्सा वाला भी स्वीडन का ही देश है। जैसे आपने ये स्वीडिश समझी, स्वीडिश तो है तो ये स्वीडन की तरफ से, ये भी स्वीडन की ही है। चिकित्सा का पुरस्कार भी नोबेल का होता तो स्वीडन की ही तरफ से है, ठीक है। लेकिन एक और स्वीडन में कई सारी संस्थाएं हो सकती हैं, तो देता तो ये भी स्वीडन की तरफ से ही है। बस ये कंफ्यूज मत हो ना, ये भी स्वीडन की तरफ से है दोस्तों, ठीक। ये भी स्वीडन है, सब जगह स्वीडन चल रहा है। बस एक ही देश है नार्वे वाला, तो ये जो चिकित्सा वाला है ये भी स्वीडन की तरफ से ही है तो स्वीडन की तरफ से ही। लेकिन उस एकेडमी का नाम स्वीडिश एकेडमी नहीं है, बल्कि कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ये नाम है। इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आपको पूरी डिटेल में बात बताई कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी भी स्वीडन की है, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट भी स्वीडन का है, लेकिन ये जो स्वीडिश एकेडमी है वो चिकित्सा वालों को नोबेल पुरस्कार नहीं देती, क्योंकि चिकित्सा का पुरस्कार कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट देता है। केमिस्ट्री, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स इनका, और फिजिक्स, इन चारों का स्वीडिश एकेडमी देती है। शांति वाला जो है वो नार्वे की नोबेल पुरस्कार देती है। अब एक और चीज़ है, हर साल दोस्तों ये जो पुरस्कार होते हैं वो स्टॉकहोम एक जगह पड़ती है स्वीडन में, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये स्वीडन देश के द्वारा जहाँ जो पुरस्कार स्वीडन के द्वारा दे रहे हैं वो सारे पुरस्कार आपको कहाँ मिलेंगे? स्टॉकहोम में मिलेंगे। लेकिन ये जो शांति वाला पुरस्कार है वो नार्वे के द्वारा दिया जा रहा है, तो ये शांति वाला आपको स्वीडन में नहीं मिलता, ये नार्वे में मिलता है। नार्वे की राजधानी है ओस्लो, तो ये नार्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। समझ गए सारी बात है? तो इसी तरीके से लिख लेते हैं, लिखो कि शांति का पुरस्कार, शांति का नोबेल कहाँ दिया जाता है? नार्वे की राजधानी ओस्लो, ठीक है। ओस्लो ब्रैकेट में लिख लो आप, नार्वे की राजधानी में दिया जाता है। बाकी 5 पुरस्कार
बाकी पाँचों नोबेल कहाँ मिलेंगे? स्टॉकहोम में। और स्टॉकहोम क्या है? स्वीडन की राजधानी है, ठीक है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। तो बाकी 5 नोबेल कहाँ मिलेंगे? स्टॉकहोम जो कि क्या है? स्वीडन की राजधानी है। तो स्वीडन की राजधानी में मिलेंगे, राजधानी में मिलते हैं। पूरा आपको एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी इससे, कोई सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे। शांति का जो नोबेल है वो ओस्लो में मिलेगा, जो कि नॉर्वे की राजधानी है, क्योंकि शांति का जो पुरस्कार है वो नॉर्वे ही देता है। बाकी जो 5 पुरस्कार हैं वो स्वीडन देश के द्वारा दिए जाते हैं, इसीलिए स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में बाकी के पाँचों नोबेल पुरस्कार मिल जाएंगे आपको, ठीक है साहब। अगर दोस्तों बात करें कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल विजेता प्रथम भारतीय कौन है? प्रथम भारतीय, तो उनका नाम है दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और क्यों मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है गीतांजलि। गीतांजलि किनकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। इसीलिए 1913 में इन्हें सबसे पहले भारतीय होने का ऐसा मतलब गर्व प्राप्त है जो नोबेल पुरस्कार जीत गए। अगर इसी तरीके से दोस्तों प्रथम महिला की बात करी जाए, इंडियन भारतीय पहली महिला, तो नोबेल विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? वैसे तो मैं भी आपको सारे नाम बता दूंगा जिन्होंने इंडिया की तरफ से जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता, लेकिन ये पहला मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले व्यक्ति तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, पहले पुरुष भी रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। महिलाओं की अगर बात करी जाए तो उनका नाम है मदर टेरेसा ने जो नोबेल पुरस्कार जीता था वो जीता था शांति के सेक्टर में, और उन्हें ये नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में। कब मिला था? 1979 में मिला था, शांति के क्षेत्र में मिला था मदर टेरेसा को, जो कि नोबेल विजेता बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। अब पूरी अगर वो लिस्ट देख लें हम कि साहब किन को ये नोबेल पुरस्कार मिला है भारतीय लोगों को, उससे पहले मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि इसका जो मौद्रिक अनुदान है, मतलब इसमें जो दिया जाता है कि इसमें मिलता क्या है, नोबेल पुरस्कार जो विजेता को मिलता क्या है, पैसा को तो पता होनी चाहिए। तो उपहार में क्या मिलेगा? कुछ तो मिलेगा ना नोबेल पुरस्कार के विजेता को। तो एक तो मिलता है दोस्तों स्वर्ण पदक, सोने का पदक, गोल्ड मेडल, एक स्वर्ण पदक मिलेगा। साथ में एक डिप्लोमा मिलेगा, एक प्रमाण पत्र मिलेगा, एक डिप्लोमा जिसको आप प्रमाण पत्र कह सकते हो, एक वो मिलेगा। और मिलता है मौद्रिक पुरस्कार। याद रखना, भारत रत्न जो दिया जाता है, मैंने भारत रत्न की क्लास में समझाया भी था कि भारत रत्न पुरस्कार में मौद्रिक पुरस्कार नहीं मिलता, कोई भी रुपया नहीं मिलता है भारत रत्न में, लेकिन नोबेल पुरस्कार में अच्छा खासा मौद्रिक पुरस्कार मिलता है। तो ये मौद्रिक जो पुरस्कार है वो कितना पैसा मिलेगा, मौद्रिक पुरस्कार है कितना? तो अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से देखा ना जाए भाई साहब, तो लगभग 10 करोड़ रुपए। कितने? 10 करोड़। और अगर स्वीडन की मुद्रा के हिसाब से देखा जाए तो 11 मिलियन क्रोना मिलता है। क्रोना जो है वो स्वीडन की एक मुद्रा है जो लगभग 10 करोड़ रुपए में हो गई। रुपए में अगर बात करी जाए तो 10 करोड़ रुपए एक नोबेल पुरस्कार, जो एक क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है, उतनों को ये मिलेगा। जैसे साइंस के, जैसे मान लो किसी ने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता तो 10 करोड़ रुपए उस व्यक्ति को मिल जाएंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये 3 लोगों को भी दे सकते हैं एक ही साल में। ऐसा होता है ना कि साहब रसायन विज्ञान का जो नोबेल है वो 3 लोगों को दिया गया, तो ये जो 10 करोड़ रुपए आप देख रहे हो वो तीनों में बट जाता है, ये आपस में शेयर करना पड़ता है पैसा। तो ये बात यार नोट करके लिख लेते हैं। लिखो साहब, ये जो पुरस्कार है ना, मौद्रिक राशि विजेताओं को साझा करनी पड़ती है। ठीक साहब, ऐसा नहीं है दोस्तों कि जैसे केमिस्ट्री वाले को मिला तो वो अपना पैसा फिजिक्स वाले के साथ शेयर नहीं करेगा। केमिस्ट्री में अगर 2 लोगों को मिला तो 2 लोगों के बीच बटेगा,
3 लोगों के भी मिला तो 3 लोगों को बँट जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों को बहुत फ़ायदा होता है जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली शांति और साहित्य ऐसे 2 क्षेत्र हैं जहाँ पर नॉर्मली एक ही इंसान को नोबेल मिलता है हर साल, तो इन पे पूरा पैसा आता है 10-10 करोड़। लेकिन फिजिक्स वालों में आप देखोगे, केमिस्ट्री वालों में आप देखोगे, तो आप देखोगे लगातार पिछले सालों का रिकॉर्ड देखो, या तो 2 लोगों को मिलता है या 3 लोगों को मिलता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी वालों को थोड़ा नुकसान है पैसे का, और शांति वाले में और साहित्य वाले में ज़्यादा फायदा हो जाता है पैसे का भाई साहब। तो ये दोस्तों आपने वो कथा समझी जो नोबेल से संबंधित है। अब वो लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंडियंस हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये जादू से ये लिस्ट आपके सामने आ गई साहब, छूमंतर से, ठीक है। तो अपन समझते हैं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय लोग कौन है। तो देखो, सबसे पहले तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य के क्षेत्र में, गीतांजलि में 1913 में, ये तो अभी आपने समझा ही। इसके बाद दोस्तों फिर मिला था सीवी रमन को, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन के नाम से भी इन्हें जानते हैं। इन्हें फिजिक्स के सेक्टर में मिला था क्योंकि इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, और 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ये इंडियन के भारतीय मूल के व्यक्ति हैं सारे, ये भारत के या भारतीय मूल के। फिर हरगोविंद खुराना जी हैं जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि इन्हें आनुवांशिक जो इनकी कोड वगैरह होता है उसके बारे में और प्रोटीन संश्लेषण के बारे में इन्होंने खोज की थी, इसलिए 1968 का जो नोबेल पुरस्कार है वो हरगोविंद खुराना को मिला था, जो कि इंडियन है चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर इस तरह से दोस्तों मदर टेरेसा, अभी हमने खुद ही समझा कि ये भारत की तरफ से नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है। एशिया के क्षेत्र में भी ऐसी पहली ही है ये देखा जाए तो मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में 1979 में नोबेल पुरस्कार विजेता बनी थी। फिर ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने भी फिजिक्स के सेक्टर में जीता। नक्षत्र से संबंधित इनकी खोज है, ब्लैक होल्स वगैरह के बारे में इन्होंने जानकारी ली थी, इसलिए फिजिक्स के सेक्टर में 1983 का नोबेल पुरस्कार चंद्रशेखर जी को मिला है। फिर अमर्त्य सेन को मिला था दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को ये पुरस्कार मिला। और इन्हें मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूं, इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स, एक शब्द चलता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जिसको कहते हैं कल्याणकारी अर्थशास्त्र, ताकि मानव का कल्याण हो सके, इसलिए इस क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। इसी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार मिला था अमर्त्य सेन जी को, जिनका नाम है अमर्त्य सेन, और इनका जो सेक्टर वो अर्थशास्त्र है, लेकिन जो विशेषतर इन्होंने काम किया वो किया वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए। फिर वी.एस. नायपॉल साहब हैं, इन्हें भी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 2001 में, ठीक है साहब। तो ये आपने दोस्तों वी.एस. नायपॉल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में देख लिया। इसी तरीके से एक और व्यक्ति है जिनका नाम है रामकृष्ण, ये भगवान राम भी हैं, भगवान कृष्ण भी हैं, भगवान वेंकट भी हैं। तो वेंकट रमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि इन्होंने राइबोसोम की संरचना के बारे में जानकारी दी थी। 2009 में ये पुरस्कार मिला। ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। भारतीय मूल का मतलब होता है कि ये इंडिया में जन्मे, फिर उन्होंने कहीं और की वो ले ली, क्या कहते हैं उसको, नागरिकता, किसी और देश की नागरिकता ले ली। तो ऐसे सभी वो व्यक्ति मैं आपको बता रहा हूँ जो इंडियन ओरिजिन के हैं। कैलाश सत्यार्थी बहुत मशहूर नाम है, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। बच्चों के लिए इन्होंने खूब सारा काम किया। कुछ दिनों पहले इनकी बुक भी आई थी, जिस बुक का नाम था दिया सलाई। इनकी किताब का नाम है, मैं लिख दे रहा हूँ, जो इनकी बुक है, बुक का नाम है दोस्तों दिया सलाई, दिया सलाई, ये इनकी किताब है। और इनका जो फेमस एनजीओ है, जो बहुत प्रॉपर वर्क करता है और बहुत फेमस है, उस एनजीओ का नाम है बचपन बचाओ। बच्चों के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, इसीलिए नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें। तो कैलाश सत्यार्थी का शांति का नोबेल पुरस्कार बाल अधिकारों यानी बच्चों के लिए 2014 में ये पुरस्कार मिला। इनकी किताब का नाम अभी मशहूर बहुत हुई थी, ये किताब दिया सलाई, और इनके एनजीओ का नाम है बचपन बचाओ। इसी तरह से अभिजीत बनर्जी को भी 2019 का अर्थशास्त्र का पुरस्कार मिला है। ये आपने वो नाम देखे जो भारत के मूल के व्यक्ति हैं, उन्हें ये पुरस्कार मिला। अगर बात करें दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 2 बार नोबेल पुरस्कार जिनने जीत लिया, ऐसे भी लोग हैं, इनकी भी लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है। ऐसी मैडम है मैरी क्यूरी, जिन्हें एक बार तो फिजिक्स में और एक बार केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला। फिजिक्स का पुरस्कार 1903 में, केमिस्ट्री का पुरस्कार 1911 में मिला। ये इतना जानना ज़रूरी नहीं है, वैसे तो आप जानते ही हो कि मैरी क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिविटी के लिए बहुत मशहूर है, केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा आपने। तो मैरी क्यूरी एक ऐसी व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला।
लिनस पॉलिंग ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। इसकी ईयर याद करना और इसको सेक्टर याद करना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, नाम आपको पता होना चाहिए बस। मैरी क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डीन, ये 3 आपने देख लिए, मैरी क्यूरी, लिनस पॉलिंग और जॉन बार्डीन। साथ में एक और है फ्रेडरिक सेंगर। ये 4 व्यक्ति ऐसे हैं दोस्तों जिन्हें 2-2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन से? मैरी क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डीन और फ्रेडरिक सेंगर। 4 बार के नोबेल पुरस्कार भी आपने विजेता भी समझ लिए। और इस तरीके से नोबेल पुरस्कार में वो सारी जानकारी मैंने आपको दी जो आपकी परीक्षाओं में काम आएगी। अब आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताओ कि ऑस्कर पाने वाली पहले व्यक्ति कौन थे भारतीय, ऑस्कर विजेता प्रथम भारतीय कौन थे, ऐसे पहले भारतीय जिन्होंने ऑस्कर विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया था, वो व्यक्ति कौन था? आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ये जानकारी आपके काम आएगी। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टैटिक जीके में धुआं मचाइए। शुक्रिया।